हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम लोग अपर लिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक निमोनिक देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपर लिम्स की जो 30 बोन्स हैं उसे याद कर सकते हैं। सो ट्रिक्स बताने से पहले मैं एक छोटा सा जो बच्चों में कन्फ्यूजन होता है उसे मैं दूर कर दूं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना उसे पूरे इस अपर लिम्स को हैंड बोल देते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं इसे फोर आर्म बोल देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे आर्म बोल देते हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखिए इसे आप अपर लिम बोल सकते हैं जिसे हम लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपर लिम, लोअर लिम। ओके, या फिर आप फोर लिम्स बोल सकते हैं, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स जैसे हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसे फोर आर्म नहीं बोल सकते हैं। ये फोर लिम्स है, ठीक है, फोर आर्म नहीं है। तो अब देखिए एक्चुअली ये होता है जो ये हमारा शोल्डर जॉइंट है और ये जो आपका एल्बो है, तो शोल्डर जॉइंट और एल्बो के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग आर्म बोलते हैं, और एल्बो और रिस्ट के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फोर आर्म बोलते हैं। और उसके बाद से रिस्ट के जो बाद का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग हैंड बोलते हैं। ओके, सो ये आप अपने जहन में रखें। सो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रिक क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि इन बोन्स को हम उस ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। सो ट्रिक कुछ ऐसा है, ह्यूमन रेस usually hears mother's protection. ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ह्यूमन रेस यूजुअली केयर्स मदर्स प्रोटेक्शन। अब देखिए जो सेंटेंस है इसमें जितने भी जो वर्ड हैं उनका जो पहला लेटर है वो क्या करेगा, एक बोन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए एस से हो जाएगा आपका ह्यूमेरस, आर से हो जाएगा आपका रेडियस, यू से हो जाएगा आपका अल्ना, सी से हो जाएगा आपका कार्पल्स, और फिर एम से हो जाएगा आपका मेटाकार्पल्स, और पी से हो जाएगा आपका फैलेंजेस। सो देखिए मैंने इन बोन्स का नाम लिख दिया है, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। अब देखिए हम इससे पहले काउंट कर लेते हैं कि ये 30 बोन हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो अब देखिए ये ह्यूमेरस एक होता है, फिर रेडियस भी आपका एक होता है, अल्ना भी एक होता है, कार्पल्स जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं, जो मेटाकार्पल्स होता है वो आपका 5 होता है, और जो फैलेंजेस होते हैं वो आपके 14 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अब इस सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 30 बोन हो जाएगा। ओके, सो अब देखिए जो ह्यूमरस होता है ना वो हमारा आर्म बोन है। ठीक है, जो आर्म में जो आर्म रीजन है उसमें एक बोन होता है, वो होता है ह्यूमरस, और जो फोर आर्म है उसमें 2 बोन्स होते हैं, वो एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना, और उसके बाद से जो कार्पल्स होते हैं वो 8 होते हैं, इसे हम लोग रिस्ट बोन भी बोलते हैं। ओके, और ये जो कार्पल्स बोन है वो आपके 2 लेयर्ड में अरेंज होते हैं, 4 बोन्स अपर लेयर में होता है, प्रॉक्सिमल लेयर में, और 4 बोन जो होता है वो लोअर लेयर में होता है, या फिर आप डिस्टल लेयर बोल सकते हैं। और उसके बाद से मेटाकार्पल्स होता है, और उसके बाद से फैलेंजेस होता है। सो मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एक्चुअली जो मेटाकार्पल्स होता है वो 5 होता है। अब देखिए हर बोन जैसे 5 हमारे जो फिंगर्स है, अब देखिए ये जो मेटाकार्पल है, देखिए यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और जो फैलेंजेस है, जो फैलेंजेस होता है आपके, तो अब देखिए जो मेरा ये लेफ्ट हैंड है उसका जो इंडेक्स फिंगर में उसे खल करके आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ पे फोल्डिंग है, अब देखिए ये जो है एक फैलेंजेस है, ये भी एक फैलेंजेस है, और ये एक फैलेंजेस है। सो 3 फैलेंजेस इसमें है, 3 फैलेंजेस इसमें भी है, इसमें भी 3 फैलेंजेस है, और इसमें भी 3 फैलेंजेस है। लेकिन जब हम थंब की बात करते हैं तो थंब में जो आप बात करेंगे तो थंब में सिर्फ 2 फैलेंजेस होते हैं। देखिए एक ये होता है और एक ये होता है, और ये फैलेंजेस नहीं है, ये आपका मेटाकार्पल्स है। ओके, सो देखिए इसमें 1, 2, 3, इसमें 3 हो गया, और ये चारों फिंगर में है, तो 3, 4 12, 13 एंड 14, और इस तरह 14 आपके फैलेंजेस हो जाएंगे। और जो मेटाकार्पल्स है वो देखिए 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो इस तरह आपका ये बोन्स याद हो जाएंगे। अब बात आती है कि आप कार्पल्स बोन को कैसे याद रखें। तो कार्पल्स बोन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप कार्पल्स बोन को याद कर सकते हैं। एक्चुअली कार्पल्स बोन को मैंने इससे पहले भी 4 साल पहले मैंने अपने चैनल पे इसका मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था। ठीक है, एक्चुअली सेम ट्रिक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे है ना हम लोग पूरे अपर लिम्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। सेम ट्रिक है, ठीक है, आपको मिल भी जाएगा हमारे चैनल पे, रिस्ट बोन के नाम से है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसका ट्रिक कुछ ऐसा है, सी
looks too pretty, try to catch her. ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, और इस सेंटेंस में जितना भी वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो फिर एक कार्पल बोन को रिप्रेजेंट करेगा. तो चलिए फिर मैंने नाम लिख देता हूँ उन सबका. ठीक है, तो एस से हो जाएगा आपका एस्केफॉइड बोन, एस्केफॉइड. एल से हो जाएगा आपका लुनेट, टी से हो जाएगा आपका ट्राइक्वेट्रम, और पी से हो जाएगा आपका पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म, और टी से हो जाएगा आपका ट्रैपेजियस, ट्रैपेजियस, और दूसरे टी से हो जाएगा आपका ट्रैपेजॉइड, ट्रैपेजॉइड. ओके, फिर सी से हो जाएगा आपका कैपिटेट, कैपिटेट, और एच से हो जाएगा आपका हैमेट, हैमेट बोन. ओके, सो अब देखिए मैंने यहाँ पे 8 बोन का नाम लिख दिया है. अब बच्चों को इसमें परेशानी ये होती है, देखिए पहले मैं इनका नाम बता दूं, एस्केफॉइड बोन, लुनेट, ट्राइक्वेट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रैपेजियस, ट्रैपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट. अब बच्चों को इसमें परेशानी ये होती है कि 3 टी है और हमें कार्पल बोन को एक ऑर्डर में याद रखना है, राइट. तो फिर बच्चों को इन तीनों टी में परेशानी होती है कौन पहले होगा और कौन उसके बाद आएगा, राइट. सो अब देखिए इन 3 टी में से जो पहला टी है ये देखिए ट्राई, ट्राई मतलब फ्री, तो ये 3rd नंबर पे है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट. ट्राइकेट्रम, ट्राइकेट्रम देखिए एस्केफॉइड, लुनेट एंड ट्राइकेट्रम 3 3rd पोजीशन पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब प्रॉब्लम इन दोनों टी में है क्योंकि ये एकदम वन आफ्टर अनदर है, राइट. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, फिर वही हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे जो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं यूजुअली. ठीक है, सब देखिए इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो हम इन दोनों टी को रिमूव कर देंगे. इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इन्हें भी रिमूव कर दिया. अब ए इसे भी हटा दें, पी इसमें भी है और पी इसमें भी, इसको भी हटा दें, ई इसमें भी है और ई इसमें भी, इसको भी हटा दें. फिर यहाँ पे देखिए जी और इसमें भी जी, बहुत सारे लोग जेड जेड जी जी जो बोलना है बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस ये भी हटा दिए. फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आई और यहाँ पे ओ. तो अब देखिए जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, आई या ओ, ऑब्वियसली आई आता है, तो आई पहले होगा और जेड और ओ बाद में होगा. तो देखिए जिसमें आई आएगा वो पहले होगा, जिसमें ओ आएगा वो उसके बाद में होगा. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ओके, तो अब देखिए ये इस तरह आपका 8 बोन याद हो जाएगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे ऑर्डर में कैसे याद रखें, क्योंकि ऑर्डर में याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में कोई इमेज आपका दे देता है खरपल्स का, पूरा हैंड वगैरह सब कुछ, ठीक है, और एक खरपल्स को वो पॉइंट आउट कर देता है या फिर कलर्ड कर देता है, ठीक है, ये किसी चीज़ से इंडिकेट करके बताता है कि बताओ इस कार्पल्स का नाम, इस कार्पल बोन का नाम क्या है. ठीक है, तो आपको तो मालूम है कि हाँ 8 कार्पल्स होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली उस जिस बोन को पॉइंट आउट किया हुआ है या कलर्ड किया हुआ है आप उसे कैसे बताइएगा. ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा बोन किस पोजीशन पे है, कहाँ है. ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे एक बताऊंगा एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको याद रखना है. सो अब देखिए आप जानते हैं जो कार्पल्स बोन होता है क्या होता है, वो 2 लेयर्ड में अरेंज होता है हमारे रिस्ट बोन में. ठीक है, रिस्ट बोन है तो रिस्ट में, रिस्ट एरिया में, रिस्ट रीजन में बोल सकते हैं. तो अब देखिए मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, ठीक है, और एक पोजीशन ये होता है. सो ये जो हमारा पोजीशन है क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है. ठीक है, और ये एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है. लेकिन मान लीजिए कि मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ और कोई मुझसे बोलता है कि आप इसे कार्पल्स बोन को नेमिंग करें. ठीक है, आप इन्हें नाम बताएं. तो देखिए अगर आप इस पोजीशन में खड़े हैं तो आपको मीडियल से एक्सिलरी की तरफ मूव करना है. ठीक है, मिड लाइन से मीडियल से लैटरल की तरफ मूव करना है. सो अब देखिए आपको ऐसे बताना होगा, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर. ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एनाटॉमिकल पोजीशन रख करके आपसे पूछता है कि आप इन कार्पल्स बोन का नाम बताओ. सो अब देखिए अब जब ऐसे था तो मैं ऐसे पढ़ रहा था ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया फर्स्ट बोन पे. अब इसे हम लोग फ्लिप कर देते हैं. ठीक है, तब कैसे हो जाएगा, अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में कोई आपसे पूछता है नेमिंग के लिए तो आप कैसे बताएंगे, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर. तो फिर आप कहाँ से, एक्सिलरी से लैटरल से मीडियल की तरफ मूव करेंगे. ओके, और इस तरह आपका बोन याद हो जाएगा एक ऑर्डर में. ठीक है, आप याद रखें एक से 2 लेयर होता है, एक अपर लेयर होता है, प्रॉक्सिमल लेयर, लोअर लेयर, डिस्टल लेयर होता है. ओके, तो इस तरह आप इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं. ओके, अब देखिए जो ये पीसी फॉर्म है, पीसी फॉर्म एक सिसमॉइड बोन के एग्जाम्पल है. ये कभी कभी पूछता है कि कौन सा सिसमॉइड बोन है इसमें, तो पीसी फॉर्म है. अब सिसमॉइड बोन आप सोचते होंगे ये होता क्या है. ठीक है, तो सिसमॉइड बोन कुछ भी नहीं है, एक ऐसा बोन जो मसल्स या टेंडन में एम्बेडेड होता है, उसे हम लोग सिसमॉइड बोन बोलते हैं.
बहुत मरतबा कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ टेंडन से बना होता है उसे हम लोग सिसमॉइड बोन बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप याद रखिएगा कि जो टेंडन या मसल्स में एम्बेडेड होता है उसे हम लोग सिसमॉइड बोन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एक एक्चुअली क्या होता है ना कि टेंडन का ऑसिफिकेशन होता है, बट उससे इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब टेंडन ब्रेक वगैरह होता है तो उसका ऑसिफिकेशन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ याद रखेंगे जो टेंडन या मसल्स में एम्बेडेड होते हैं उसे हम लोग सिसमॉइड बोन बोलते हैं। और अपर लिम्ब में जो रेस्ट बोन है, जो कार्पल बोन है, उसमें जो पीसी फॉर्म है वो एक सिसमॉइड बोन का एग्जांपल है। ओके, लोअर लिम्ब में भी एक सिसमॉइड बोन का एग्जांपल है पछेला। जब मैं लोअर लिम्ब का ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हम 30 बोन अपर लिम्स का कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको ये फ़ायदेमंद हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके लिए कैसे साबित हुआ, बेनिफिशियल हुआ कि नहीं, और इसमें अगर कुछ कमी है तो आप मुझे फीडबैक दें ताकि हम इसे इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, बाय, टेक केयर। Thanks for watching. Please like and subscribe to get more useful videos.